नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जय श्री राम को लेकर बंगाल के अंदर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने जय श्री राम कहने वालों को फंडामेंटलिस्ट कहा है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी तो इस तरीके से बौखलाई हुई हैं जय श्री राम से, जैसे राम भगवान भी बाहरी हो। देखिए, मुझे तो बड़ा अजीब व गरीब लग रहा है कि कौन से लोग ममता बनर्जी को सलाह दे रहे हैं। आप बीजेपी के बनाए हुए ट्रैप में आप पूरी तरीके से फंस गई। वो इसलिए, आपको याद होगा कि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो इस तरह के काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे बंगाल के अंदर और पूरे देश में भी, कि जब कोई भी पीछे से जय श्री राम के नारे लगा दे तो वो गाड़ी रोक करके वो डांटने लगती थी। ऐसा लगता था कि जय श्री राम से उनको जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ है। और ये जो चिढ़ है जय श्री राम से, आपने उसे उस प्रोग्राम में जहां आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बंगाल के कंट्रीब्यूशन के बारे में, बंगाल के सबसे बड़े महानायक के बारे में आपको कुछ बोलना था, आप चिढ़ गई। आप जैसे ही चिढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी तो ये चाह ही रही थी कि आप अपने एजेंडे से डेविएट कर जाएं और उनके एजेंडे में आके फंस जाएं। ममता बनर्जी क्या करना चाह रही है? ममता बनर्जी ये बताना चाह रही है पूरे चुनाव के दौरान उनका जो मेन प्लान है, चूंकि इन लोगों ने काम वाम किया नहीं है, ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाई है। वहां कट मनी और तो सिंडिकेट ये सब काम कर रहा है, तो इनके पास दिखाने के लिए कोई काम है नहीं। तो इन्होंने इनसाइडर और आउटसाइडर, आपने बहुत सही कहा कि भाई ये बंगाल में इन्होंने जय श्री राम को भी, रामचंद्र जी को भी आउटसाइडर बना रही है। तो हुआ ये कि इसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी बैकफुट पे भी, क्योंकि एक दो गलतियां हो गई। बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का नाम ये बता नहीं रहे हैं बीजेपी वाले, तो बीजेपी वाले ऑलरेडी इस मुहिम में फंसे हुए थे कि इनसाइड और आउटसाइडर के डिबेट में बीजेपी थोड़ी पिछड़ रही थी। लेकिन आपने एक ऐसी ही, जो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, आप उनके जाल में जाकर के फंस गई कि किसी ने जय श्री राम चिल्ला दिया फिर से, आपने भाषण, आप मंच छोड़ के चली गई, आपने भाषण तक नहीं दिया। तो हुआ ये कि उस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो निकाल दिया, और वीडियो ऐसा निकाला जिसमें वो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जय श्री राम, जय श्री, सब जगह वो जय श्री राम और राम राज्य लेकर के आएंगे, अत्याचारियों को हटाएंगे। इस तरह के वो पूरा वीडियो है। वो वीडियो अचानक से वो वायरल हुआ। सिर्फ वही नहीं हुआ, एक और वीडियो जो बंगाल के अंदर में हर मोबाइल पे पहुंच गया, जिसमें ममता बनर्जी एक स्टेज से ला इलाहा इल्लल्लाह कर रही हैं, अल्लाहू अकबर कर रही हैं। तो ये तो बीजेपी का गेम है। ब्राजील तो फुटबॉल खेलने में मास्टर, उससे थोड़ी आप जीत सकते हैं। हिंदुस्तान को अगर ब्राजील को किसी खेल में हराना होगा तो उसको कहेंगे भाई आ जाओ, कबड्डी में आ जाओ, तुम आ जाओ, हॉकी में, क्रिकेट खेलो हमारे साथ। आपने क्या किया? आप उसके ही गेम में चली गई और उसमें जाकर के फंस गई। एक बात समझ लीजिए क्लियर कट, कि जब कभी भी किसी चुनाव में धर्म के नाम पे पोलराइजेशन होगा तो आप कुछ भी कर लें, फायदा भारतीय जनता पार्टी को होना है। ये खेल ऐसा है, ये बात बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, ना राहुल गांधी समझ पाया, ना कोई, कि तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज पे कटना तरबूज को ही है, छुरी को कुछ नहीं होना है। तो ये खेल वैसा है कि आप जैसे ही हिंदू मुस्लिम
जय श्री राम वर्सेस अल्लाह अकबर करेंगे तो आप बीजेपी के गेम में फंस जाएंगे। और यही गलती ममता बनर्जी ने कर दी। ममता बनर्जी से यह चूक हो गई कि उन्होंने भाषण नहीं दिया और बंगाल में इसका इंप्रेशन खास करके भद्र लोगों के बीच में वो एक सिग्नल चला गया कि ऐसी भी क्या नाराजगी, ऐसा भी क्या गुस्सा कि आपके सामने कोई जय श्री राम कह दे तो आप इतने बड़े मंच पे जब पूरी दुनिया उस कार्यक्रम को देख रही है कि आप वहां से चले गए। आपने प्रधानमंत्री के, आपने सुभाष चंद्र बोस का तो अपमान किया ही, प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस तरह की भाषा बोलकर आप यह साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे सामने मोदी कुछ नहीं है। ये प्रशांत किशोर ने जो स्ट्रेटजी केजरीवाल को समझाई, वो स्ट्रेटजी शायद वो ममता बनर्जी को नहीं दे सके कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर के कोई भी शख्स चुनाव नहीं जीत सकता। अब देखिए, केजरीवाल के मुंह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही नहीं निकलता। वो जब भी करेंगे वो दिल्ली के किसी लीडर का, अमित शाह तो ये तो वो, बीजेपी वगैरह सब कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लेंगे वो, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आपका जो वोट मीटर जो है ना वो रिवर्स गियर में चला जाता है। तो आपने प्रधानमंत्री के सामने इस तरह की मूर्खता की तो इसका इंपैक्ट होने लग गया। अब जब इसका इंपैक्ट होने लग गया तो उसको बचाने के चक्कर में ममता बनर्जी ने आज एक दूसरा सेल्फ गोल कर लिया। आप जैसे वो कहावत है ना कि एक झूठ बोलने के चक्कर में 50 झूठ बोलना पड़ता है, तो उसी तरीके से एक गलती को मैनेज करने के लिए आपको कुछ और करना चाहिए था, आपने और गलती कर दी। आपने गलती क्या कर दी? आपने ये कह दिया कि ये जो नारा लगाने वाले हैं ये फंडामेंटलिस्ट हैं। अब बंगाल के अंदर जहां अलकायदा के लोग पकड़े जा रहे हैं, जहां रोहिंग्या घुसा हुआ है, जहां बांग्लादेशी मुसलमान आतंक मचा करके रखा हुआ है इन लोगों ने, जहां देवी दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन में दिक्कत होती है, जहां सरस्वती माता की तस्वीरों को, उनके मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। अभी देखिए, अभी सरस्वती पूजा आएगा, फिर बवाल मचेगा। कई सारे स्कूलों में जहां पूरे बंगाल में हर स्कूल में सरस्वती पूजा की जाती थी, कई जगह पे जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है वहां पे सरस्वती जी की मूर्ति को पिछली बार तोड़ दिया गया। तो आप ये समझाएंगी कि अल्लाह अकबर तो बड़ा सेकुलर नारा है, वो ह्यूमनिज्म है, वो टॉलरेंस है, वो लिबरलिज्म है, और जय श्री राम बोलने वाले फंडामेंटलिस्ट हैं, तो आप ये बीजेपी के ट्रैप में आप फंस गई। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारे पत्रकारों से जी। लोग यही कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी को ये डिसाइड अब करना पड़ गया है और ये घातक हो जाएगा कि ममता बनर्जी अब तक जो राजनीति करते आई है वो 30% मुस्लिम पॉपुलेशन को खुश करने के लिए, तो सिर्फ 30% को आप खुश करके 70% को नाराज करने की कोशिश करेंगी, तो इसको कहते हैं राजनीति में कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। जी। और मनीष जी, जिस तरीके से अब जो ममता बनर्जी है अल्लाह अकबर कहती हुई नजर आ रही हैं, तो अगर वो इतनी ज़्यादा हिमायती हैं बंगाल के मुसलमानों की, तो फिर जो बंगाल के मुस्लिम हैं उनकी सबसे ज़्यादा बदतर हालत क्यों है भारत के अंदर? देखिए, ये सारे गिद्ध हैं, ये सेक्युलर पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर जितनी है और जो नेता जो हैं ये गिद्ध हैं। ये मुसलमानों को नोच खसोट के खाते हैं सिर्फ वोट के लिए। मुसलमानों की स्थिति सिर्फ बंगाली के पूरे देश भर में सबसे खराब है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो यूपीए सरकार मनमोहन सिंह के जमाने में जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई उसने साफ साफ कह दिया कि दलितों से भी बदतर हालत हो गई है मुसलमानों की, और उसमें बंगाल का मुसलमान सबसे गरीब है। तो आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आपको सिर्फ वोट चाहिए,
वो अल्लाह अकबर करके और नमाज पढ़ करके उस तरह से फोटो खिंचवा करके, तो कभी कुछ ये तमाशाबाजी, ये ड्रामाबाजी, जैसे नॉर्थ इंडिया में है, देखिए आप किस तरीके से वो जालीदार टोपी पहन करके ईद के दौरान जो है वो पार्टियां करते हैं और उसके बाद वोट की राजनीति करते हैं। करने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए कुछ नहीं। तो इन लोगों ने तो मुसलमानों को भी कुछ नहीं किया, लेकिन उनके वोट के लिए जो है ये हिंदुओं को गाली दें, यही इनकी राजनीति का एक पूरा का पूरा, इसको कह सकते हैं कि चरित्र है। और अब ममता बनर्जी ने आज क्या किया? ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम बंगाल के जो महानायक हैं उसके अकेले हकदार हम ही हैं। ये बाहरी लोग आ गए हैं, ये क्या समझते हैं कि आप मेरे सामने इस तरह के नारे लगा देंगे, मैं चुप बैठ जाऊंगी? फिर उसको बातचीत को छिपाने के लिए, अपनी गलती को ये करने के लिए भाई वो 4-5 श्लोक भी पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन ये सारी चीजें चुनाव में तो काम आती नहीं है। अब वो श्लोक ही पढ़ना है तो बहुत सारे बंगाल के पंडित आ जाएंगे, वो श्लोक पढ़ना शुरू कर देंगे, उससे वोट मिलेगा। वोट तो मिलेगा कि आप किस तरीके से जनता में ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आप अच्छा गवर्नमेंट चला सकते हैं, और पिछले 10 साल में आपने क्या किया उसका लेखा जोखा आप क्या दे सकती हैं? नहीं दे सकती, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। और इसलिए ममता बनर्जी ने आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि बंदूक तो संदूक तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ये तमाम चीज़ें ममता बनर्जी की बौखलाहट का पूरा परिचायक है। और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी वो अपनी जिद, अपने गुस्से और अपना जो शॉर्ट टेम्पर्ड जो बिहेवियर है उनका, उसकी वजह से कोई सही आदमी, कोई सही सलाहकार उन तक सही चीज़ों को बता नहीं पा रहा है। और इसलिए ममता बनर्जी का जो पूरा कैंपेन, उसको कह सकते हैं कि ये डिरेल होता दिख रहा है बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए, कि पूरा का पूरा कैंपेन ही उनका डिरेल हो जा रहा है। हर चीज़ को वो कुछ करना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी के जाल में हर बार फंस जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि आप जय श्री राम को आप कहें कि भाई जय श्री राम कोई बोलेगा तो हम भगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जय श्री राम करते करते वो पूरे बंगाल में घूमेगी। आपने तो भारतीय जनता पार्टी को उसके हाथ में ट्रॉफी दे दी। अब तो ये बंगाल में बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद नहीं होगा। अब से लेकर के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के हर रैली में या रोड शो में, हर कार्यक्रम में, पोस्टर में, वीडियो में, हर जगह जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी। और ममता बनर्जी इसे डील नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को ये जो जय श्री राम को लेकर के जो इन्होंने एक राजनीति करने की कोशिश की, माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को खुश करने की जो कोशिश की, ये बूमरैंग करेगा। और ऐसा बूमरैंग करेगा कि ममता बनर्जी और टीएमसी इस चुनाव में पूरी तरीके से धाराशायी हो जाएगी। जी मनीष जी, एक तरफ जो ममता बनर्जी हैं वो मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ ऐन मौके पर जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, तो जो ममता सरकार है वो पिछड़े वर्ग के लिए समितियां बना रही हैं। तो आखिर ममता करना क्या चाह रही हैं? देखिए, ये सब खत्म हो गया, अब वो सब टाइम खत्म हो गया। इनको लग रहा है कि 1970 में जी रहे हैं, कि ये सब इंदिरा गांधी के ज़माने में कांग्रेस ही किया करते थे, कांग्रेस की सरकार के, भाई चुनाव आ गया तो ये कमेटी बना दो, वो कमेटी बना दो, वो कमेटी बना दो, चुनाव फिर बरगला दो, उसके बाद फिर गायब हो जाओ। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है, लोगों को सब कुछ समझ में भी आता है। अब देखिए किस तरीके से ये मानसिकता, देखिए ममता बनर्जी का, इन्होंने सोच लिया कि भाई मोदी के पॉलिसीज को बंगाल में लागू होने ही नहीं देना है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो बीजेपी घुस नहीं पाएगी। अगर हम इसकी पॉलिसी को लगा देते हैं तो लोग मोदी मोदी करेंगे, और फिर उसके बाद तो वो क्या उसको सस्टेन कर पाई? क्यों नहीं सस्टेन कर पाई? चुनाव से ठीक पहले क्यों मोदी की उन नीतियों को लागू करना पड़ा? क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर
लोगों को जानकारी और विपक्ष भी पूरी तरीके से वो गांव में पहुंच गया कि भाई किसानों को पूरे देश में 6-6 हज़ार रुपया मिल रहा है और बंगाल को जो है सिर्फ ममता की वजह से नहीं मिल रहा है। बंगाल के लिए, एक गरीब परिवार के लिए 6 हज़ार रुपया बहुत बड़ा रकम है। तो ये उसमें फंस गई। उसी तरीके से ये जो कमिटीज़ बना रही है, ये बना रही है, उससे कोई माने मतलब नहीं है। और दिक्कत क्या है ममता बनर्जी के लिए, आप इसको ये भी समझ लीजिए कि क्यों जय श्री राम को लेकर के वो इतना एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रही है। वो इसलिए कि ममता बनर्जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो फुरफुरा शरीफ, ये जो कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और MIM ओवैसी की पार्टी, ये जिस तरीके से मुसलमान उनकी तरफ जुड़ रहे हैं, तो वो 30% को लुभाने में वो पूरा का पूरा 30% भी नहीं मिलेगा और उसके चक्कर में आप 70% को भी नाराज कर देंगे। तो आप ना घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी। तो इसलिए वो जो 30% के अंदर वो जो सेंधमारी हो रही है लेफ्ट की, कांग्रेस पार्टी की, फुरफुरा शरीफ की, MIM की, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ममता बनर्जी के लिए। और इसलिए वो जय श्री राम के खिलाफ वो अल्लाहू अकबर करेंगी। तो अभी देखिए और भी बहुत सारा तमाशा होने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसा कि कैपिटल टीवी में लगातार हम लोग कह रहे हैं कि चुनाव जो है कैसे मोड़ पे पहुंच गया है कि जिसमें अब धीरे धीरे हिंसक घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। कि चूँकि आज ममता बनर्जी ने एक ऐसा विस्फोटक काम ही कर दिया कि जिसकी वजह से हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हिंसा को बढ़ावा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता एक बहुत ही कद्दावर नेता है, लेकिन जिस तरीके से वो जय श्री राम पर बौखला गई, वो उस छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हैं जो कि बात बात पर चिढ़ जाता है। उन्होंने बीजेपी के सामने जब बीजेपी ने कहा जय श्री राम तो उन्होंने अल्लाहू अकबर कह दिया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बंगाल के अंदर अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई, ममता ने बंगाल के अंदर रहते हुए भी 10 सालों में कुछ भी काम नहीं किया। उन्हें अपने काम से बीजेपी को जवाब देना चाहिए था। ममता बनर्जी को यह समझना चाहिए कि जो राजनीति है, जो सत्ता है, वो काम से चलती है, ना कि जय श्री राम और अल्लाहू अकबर से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।